तो किस तरह का हंगामा आज विधानसभा के अंदर हुआ, दिन भर की तस्वीरें हमने देखी और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता ज्योति किरण जी हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सुमित गोदारा जी आपसे ही करते हैं। विपक्ष हंगामा करता है, पहले भी करता आया है, विरोध भी कर सकता है, लेकिन आज जो विधानसभा के अंदर देखने को मिला, यह हंगामे का तरीका क्या था और क्यों इसकी जरूरत आप लोग को महसूस होती कि आज पूरा दिन सिर्फ हंगामे में ही चला गया, आज का पूरा दिन बर्बाद हुआ, कोई सार्थक चर्चा नहीं। श्वेता जी, पूरे प्रदेश में युवाओं में जो रीट परीक्षा को लेकर जो आक्रोश है, उसी के आज भारतीय जनता पार्टी सदन में विरोध कर रही थी और मांग रख रही थी कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। और उसी पे भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक प्ले कार्ड लेकर इस मांग को लेकर सदन में वेल में खड़े थे। और उसी बात पे जब वहां पर हमारे विधायक जब जा रहे थे तो वहां पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद अनेक कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ विधायक भी और कई मंत्री भी आकर जिस तरह से उनकी भाषा थी बड़ी अमर्यादित थी और जैसे हम जैसे फर्स्ट टाइमर उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ किस तरह की भाषा का उपयोग सदन में किया जा रहा है। और जो विषय ये है कि इस तरह कांग्रेस बौखलाई हुई है रीट की परीक्षा का जो कारण रहा और दूसरा जिस तरह इनमें कल जो बोर्ड्स की घोषणा गई उससे भी कई विधायकों में इनमें जो आपस में नाराजगी है उसमें बात है वो भी कहीं ना कहीं बौखलाहट इनकी वहां सदन में आज देखने को मिली है। बौखलाहट उनकी देखने को मिली है, बौखलाहट बीजेपी की तरफ से देखने को मिली। सुमित गोदारा जी, ये भी तो सवाल उठता है, कल क्या नियुक्तियां हुई उसका आज बीजेपी आज विधानसभा की कार्रवाई से क्या लेना देना। और विधायक अगर ठीक है आप लोग रीट को लेकर मांग रख रहे थे, मांग आपने सड़कों पर भी रखी, आवाज आपने बुलंद की, लेकिन विधानसभा के अंदर आज की कार्रवाई का पूरा दिन सिर्फ इसी में दे देना, आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ खिलवाड़ है? क्योंकि जनता तो अपने जनप्रतिनिधियों को देख रही है कि कौन हमारी बात रख रहा है, किस तरह से चर्चा हो रही है, इंतजार बजट को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर है। श्वेता जी, पिछले 3 साल से रीट की भर्ती राजस्थान सरकार में हुई नहीं और जिस तरह आप देखिए कि 16 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया उनके 1 करोड़ के आसपास परिवार और जिस तरह हम देख रहे हैं रोज अखबारों में नए नए खुलासे आ रहे हैं, कहीं किसी ने 40 लाख रुपए लेकर कोई आत्महत्या कर रहा है, उन परिवारों की आप स्थिति देखिए ना, उन पर क्या बीत रही है। जो आज गांव का शहर में आकर कोचिंग ले रहा है, पढ़ा रहा है, कर्ज लेकर पढ़ा रहा है, उस परिवार के साथ अब रिजल्ट आता है 150 में से 140 से 145 नंबर आ रहा है। आप ये मानते हैं कि सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल गंभीर। आप ये गंभीर हो, मैं ये श्वेता जी कहूंगा यदि गंभीर होती तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह राजनाथ सिंह वहां पे शिक्षा मंत्री थे, एंटी चीटिंग कानून लेकर आए, जिस तरह मोदी जी ने इंटरव्यू खत्म करे, क्यों नहीं कुछ ना कुछ कठोर निर्णय राजस्थान सरकार करके दिखाए? सिर्फ बातों से क्या, वो कह रहे हम लाएंगे, कब लाएंगे? विरोध कर सकते लेकिन तरीके पर सवाल उठ रहा है। धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज तक बीजेपी विधायकों ने की, ये शांति धारीवाल ने कहा, मंत्री शांति धारीवाल, और इसलिए 4 विधायकों पर एक्शन लिया गया। श्वेता जी, पहला ही बात यह है कि सबसे राजस्थान के गंभीर विषय विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? और इससे बड़ा गंभीर विषय क्या है कि युवाओं के लिए पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। रीट का पेपर जो शिक्षा संकुल में रखा गया, ना सिक्योरिटी के ना कोई बात का, तो उसका हम यहाँ विधानसभा में युवाओं की बात नहीं रखेंगे। और दूसरी बात ये तरीके की, तो बिल्कुल प्ले कार्ड लेकर बिल्कुल वो उसका की सीबीआई की जांच करो, यही तो बात रख रहे थे। और मेरे सामने का दृश्य एक मंत्री महोदय द्वारा वो प्ले कार्ड फाड़ा जाता है, उसको और गाली दी जाती है। और ये एक तरफा कार्रवाई जब गाली गलौच मंत्रियों के द्वारा वरिष्ठ कांग्रेसी विधायकों द्वारा हो रही है और उस पर सिर्फ 4 बीजेपी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब शासन ने सही कार्रवाई यानी आप कह रहे हैं कि धक्का मुक्की भी उन लोगों ने की, मंत्रियों ने ही गाली गलौच की, एक्शन बीजेपी विधायकों पर लिया गया। यूट्यूब में वीडियो में कहीं भी आप निकाल के देख लो कि आपको दिखेगा कि कांग्रेस के विधायकी और मंत्री आक्रामक हुए। संयम लोढ़ा जी, इस बात पर कितनी हकीकत? एक बात और कहूंगा श्वेता जी, दूसरी बात यह कि बार बार बात एसओजी की आ रही है, क्या एसओजी मंत्रियों से बात पूछताछ कर सकती है? जब इसमें हम सीएमआर, सीएमओ, ओएसडी, किस तरह के वरिष्ठ आदमियों के नाम, मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, क्या एसओजी जाकर पूछताछ कर सकती है? और तीसरी, सीबीआई जांच से सरकार डर क्यों रही है? जब आप अलवर में निर्भया कांड होता है तो सीबीआई को जांच देते हैं, बाड़मेर में हत्याकांड होता है तो सीबीआई को जांच देते हैं। जब हर जगह आपको विश्वास है, आप खुद बता रहे हो, अच्छा ठीक है, सुमित जी बिल्कुल अच्छा सवाल आपने उठाया। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से डर रही सरकार, और ये बात आज शांति धारीवाल ने भी कही कि पेपर लीक तो पिछली बीजेपी सरकार में 2 बार रीट का पेपर लीक हुआ, दूसरी उन्होंने तो एसओजी से भी जांच नहीं कराई, सिर्फ पुलिस जांच से मामला क्लोज कर दिया। सवाल ये उस पर क्या कोई जवाब दिया गया आप लोग की तरफ से? मैं ये बात को श्वेता जी, जिस तरह अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो क्यों नहीं
दिया इस गया। सरकार ने जिस तरह रीट को उत्सव के रूप में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने ऐसा रीट का कराया परीक्षा, खुद की पीठ थपथपाई, सारे मंत्रियों ने पीठ थपथपाई, पर जब बाद में परतें खुलने लगी कि किस तरह पेपर इन्हीं के द्वारा आउट किया गया है, किस तरह पेपर आम लोगों के पास पहुंचा, खरीदा गया और उन बच्चों के साथ गरीब बच्चे जो मेधावी छात्र थे उनके साथ अन्याय के पास जाने